नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी एक ऐसे मेडिकल छात्र की जिसने खुद को तो स्टूडेंट दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अंदर से आतंकवादियों का नकाब पहना था। एक तरफ बीडीएस की पढ़ाई, दूसरी तरफ आईएसआईएस के लिए फंड जुटाना, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और 50 से ज्यादा युवाओं को जिहादी नेटवर्क में खींचना। लखनऊ एटीएस ने मुरादाबाद से जिस शख्स को गिरफ्तार किया वो बाहर से दांतों का डॉक्टर बनने वाला छात्र था, लेकिन अंदर से खतरनाक आतंकी मॉड्यूल चला रहा था। उसके लैपटॉप और मोबाइल से खुले दहला देने वाले राज ने एटीएस टीम भी दंग रह गई। उसको देखने के बाद बताएंगे आपको पूरी कहानी, कैसे एक मेडिकल स्टूडेंट आईएसआईएस हैंडलर से जुड़ा, फंडिंग की, युवाओं को ब्रेन वॉश किया और बड़े हमलों की तैयारी कर रहा था। लखनऊ एटीएस का बड़ा खुलासा। आईएसआईएस आतंकी निकला। लखनऊ एटीएस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बीडीएस छात्र हारिस एलाइस हरीश अली को गिरफ्तार किया। यह युवक आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकवादी था। बाहर से वो मेडिकल कॉलेज में दांतों की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अंदर से वो आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था, फंड जुटा रहा था और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के जरिए युवाओं को जिहादी गतिविधियों में शामिल कर रहा था। एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे मुरादाबाद से पकड़ा। हारिश अली बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स कर रहा था। उसके सहपाठी लंबे समय से उसके संदिग्ध व्यवहार पर नजर रखे हुए थे। वो क्लास में कम आता, ज्यादातर समय लैपटॉप और मोबाइल पर व्यस्त रहता। आसपास के इलाकों से अजनबी लोग उससे मिलने आते। सहपाठियों ने जब एटीएस को इसकी जानकारी दी, तब एटीएस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने उसे लखनऊ जेल में रखा, फिर रिमांड लेकर 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। लैपटॉप और मोबाइल जब्त करने के बाद उससे चौंकाने वाले राज सामने आए। हारिश आईएसआईएस हैंडलर से सीधे संपर्क में था। शुरुआत में उसने इनकार किया, लेकिन डिवाइस के डेटा के सामने आने पर उसने कबूल किया कि वो आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था। वो फंड जुटाने में लगा हुआ था ताकि आतंकी हमले किए जा सके। उसके बैंक अकाउंट में पिछले कुछ महीने में संदिग्ध स्रोतों से पैसे आए थे। क्रिप्टो करेंसी और एनोनिमस अकाउंट के जरिए फंडिंग हो रही थी। मेडिकल छात्र ने कैसे चुना आतंकवाद? अब सवाल ये है कि एक मेडिकल छात्र कैसे आतंकवाद की राह पर चल गया। हारिश की रेडिकलाइजेशन की कहानी नीट की तैयारी के दौरान शुरू हुई। ऑनलाइन सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए आईएसआईएस हैंडलर ने उसे टारगेट किया। धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया गया। वो खुद को सनातनी या नॉर्मल स्टूडेंट दिखाता रहा, लेकिन अंदर से जिहादी विचारधारा अपना चुका था। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने 50 से ज्यादा युवाओं को नेटवर्क में तैयार कर लिया था। इन युवाओं को ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के जरिए जिहादी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। हारिस ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें वो खुद को लीडर की तरह पेश कर रहा था। लैपटॉप और मोबाइल से मिले डेटा में ग्रुप के सदस्यों के नाम और डिटेल्स सामने आए। एटीएस अब इन सदस्यों से सामना कराने की तैयारी कर रही है। बुधवार को हारिश को उसके साथियों के सामने पेश किया जाएगा। पूछताछ में हारिश फंडिंग पर चुप रहा, लेकिन हैंडलर से संपर्क की बात मान ली। वह हमलों को अंजाम देने के लिए पैसे जुटा रहा था। उसके पास से जो सामग्री बरामद हुई उसमें जिहादी प्रोपेगेंडा, आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग और युवाओं को रेडिकलाइज करने के मैसेजेस शामिल थे। एटीएस अधिकारी का कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा मॉड्यूल हो सकता है।
हारिश मुरादाबाद में रहकर पूरे यूपी और बाहर के युवाओं को टारगेट कर रहा था। उसके मोबाइल में सोशल मीडिया अकाउंट थे, जहां वो युवाओं को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहा था। कुछ युवा तो नीट या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे हारिश खुद कर रहा था, यानी पढ़ाई का कवर इस्तेमाल करके आतंक फैलाने की कोशिश हो रही थी। हारिश का ISIS कनेक्शन और फंडिंग का राज। हारिश अली की गिरफ्तारी यूपी ATS की बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि एक मेडिकल छात्र के रूप में वो आसानी से भीड़ में घुल मिल जाता था, लेकिन उसके लैपटॉप और मोबाइल ने सब कुछ खुलासा कर दिया। पूछताछ में पता चला कि वो ISIS हैंडलर से निर्देश लेता था, फंड जुटाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता था, संदिग्ध अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। ATS ने उसके बैंक ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी। 6 घंटे की मैराथन पूछताछ में हारिश ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। उसने माना कि वो युवाओं को ऑनलाइन ग्रुप के जरिए जोड़ रहा था। इन ग्रुप में जिहादी वीडियो, प्रोपेगेंडा और हमलों की चर्चा होती थी। हारिश खुद को एक आम BDS छात्र बताता था, लेकिन रात में लंबे समय तक ऑनलाइन रहकर हैंडलर से बात करता था। उसके सहपाठी बताते हैं कि वो क्लास के बाद अकेले रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप पर घंटों व्यस्त रहता था। ATS ने हारिश को मुरादाबाद से लखनऊ लाया, पहले जेल में रखा, फिर रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान जब डिवाइस डेटा दिखाया गया, तब वो चुप नहीं रह सका। उसने ISIS हैंडलर से संपर्क स्वीकार किया, लेकिन फंडिंग और हमलों की प्लानिंग पर अभी पूरी जानकारी नहीं दी। ATS का कहना है कि आगे और पूछताछ होगी, उसके साथियों से सामना कराया जाएगा ताकि पूरा नेटवर्क सामने आए। पैर पसारता आतंकवाद। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यूपी में मेडिकल शिक्षा ले रहे युवा अगर आतंकवाद की चपेट में आ रहे हैं तो ये बड़े खतरे का संकेत है। हारिश जैसे लोग पढ़ाई के नाम पर कवर लेते हैं, लेकिन अंदर से देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। ATS की टीम ने इस मामले में बहुत सतर्कता बरती। सहपाठियों की सूचना पर तुरंत एक्शन लिया गया, वरना ये नेटवर्क और बड़ा हो सकता था। हारिश अली ने 50 से ज्यादा युवाओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश की। इसमें कई युवा यूपी के अलग अलग जिलों से थे, कुछ तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। ऑनलाइन ग्रुप्स के जरिए उन्हें ISIS की विचारधारा से जोड़ा जा रहा था। हारिश फंड जुटाकर हमलों की तैयारी कर रहा था। उसके लैपटॉप में प्लानिंग से जुड़े दस्तावेज और मैसेज मिले। मोबाइल में हैंडलर्स के नंबर और चैट हिस्ट्री थी। ATS अब पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हारिश के अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। उसके बैंक अकाउंट की डिटेल चेक की जा रही है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि यूपी में छिपे आतंकी मॉड्यूल को भी सामने लेकर आ रही है और उसका एक ये बड़ा कदम है। तो ये थी लखनऊ ATS की उस बड़ी कार्रवाई की पूरी कहानी, जहां एक BDS छात्र हारिश अली बाहर से मेडिकल कॉलेज में दांतों की पढ़ाई कर रहा था, सहपाठियों के साथ नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, लेकिन अंदर से ISIS के लिए काम कर रहा था। लैपटॉप और मोबाइल से खुले दहला देने वाले राज, 50 से ज्यादा युवाओं का नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग। योगी सरकार में ATS की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़े खतरे को टाल दिया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। ऐसे कितने और युवा इस जाल में फंस रहे हैं? पढ़ाई के नाम पर कवर लेकर आतंक फैलाने वाले कितने और हारिश अली हमारे समाज में छिपे हैं? क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ रहे युवाओं पर नजर रखना और भी जरूरी हो गया है? आप क्या सोचते हैं, एक मेडिकल छात्र के रूप में छिपा आतंकी कितना खतरनाक हो सकता है?
क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त निगरानी की जरूरत है? क्या मेडिकल कॉलेजेस में साइबर सेल और काउंसलिंग यूनिट बनानी चाहिए? क्या युवाओं को रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।